नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हमने बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा और उसकी प्रकृति के विषय में चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम विशिष्ट शिक्षा की विशेषता, उसके उद्देश्य तथा विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं। विशिष्ट शिक्षा की विशेषता की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह है अंतर को स्पष्ट करती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों एवं सामान्य बालकों में पहचान के अंतर को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट है बालकों की विशिष्टता को पहचानने का कार्य करती है। जैसा कि हम जानते हैं, विशिष्ट शिक्षा की पहुंच दूर दूर तक है एवं इसकी प्रकृति उपचारात्मक है। अतः विशिष्ट शिक्षा जो है वह बालकों की विशिष्टता को पहचानने का कार्य करती है, क्योंकि जब तक बालक की विशिष्टता के बारे में नहीं जाना जाएगा तब तक उस बालक को शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं होगा। अतः विशिष्ट शिक्षा की यह विशेषता है कि वह बालक की विशिष्टता को पहचानने का कार्य करती है। नेक्स्ट है स्वाभाविक वातावरण प्रदान करती है। इस शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय वातावरण में किस प्रकार विशिष्ट बालक को शिक्षा प्रदान की जाए, इस विषय में अध्ययन कर अध्यापक बालक को उसके शिक्षा तथा विकास के लिए पूर्णतया घर जैसा वातावरण प्रदान करता है। अर्थात स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत बालक को, जो विशिष्ट बालक है, उसको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करवाया जाता है ताकि वह विद्यालय में अच्छी तरीके से समायोजित होकर शिक्षा ग्रहण कर सके। तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की विशेषता है कि वह बालक को स्वाभाविक विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत बालक को स्वाभाविक वातावरण प्रदान करवाया जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक के मनोविज्ञान को समझने में सहायक। स्पेशल एजुकेशन विद्यालय की असामान्य परिस्थितियों के लिए अध्यापक, विद्यालय प्रशासन तथा विद्यालय में काम कर रहे लोगों को पूर्ण रूप से तैयार करती है। विशिष्ट बालक के मनोविज्ञान को समझने में विशिष्ट शिक्षा अध्यापक की सहायता करती है। साथ ही साथ माता पिता एवं अभिभावकों को भी विशिष्ट बालक के विषय में जानने में सहायता करती है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा शोध उन्मुख है। विशिष्ट शिक्षा की मान्यता है कि शोध के द्वारा नई दिशा प्रदान की जा सकती है तथा नए तथ्य भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं ताकि विशिष्ट बालकों के विकास हेतु अधिक सहायता प्राप्त हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा जो है वह शोध उन्मुख है। नेक्स्ट है यह तकनीकी पर निर्भर होती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों हेतु विशिष्ट उपकरणों व यंत्रों के प्रयोग पर अत्यधिक जोर देती है। देखिए, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स है उन सब की आवश्यकता होती है। बिना तकनीकी के स्पेशल एजुकेशन देना जो है वह संभव नहीं होता है। स्पेशल टेक्निक्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो नेत्रहीन बालक हैं उनके लिए ब्रेल लिपि की पुस्तकों की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जो चलने फिरने में अक्षम बालक हैं उनके लिए व्हील चेयर की आवश्यकता होती है, या फिर जो मूक बधिर बालक हैं उनके लिए हियरिंग मशीन की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की विशेषता है कि वह तकनीकी निर्भर होती है। नेक्स्ट है यह विकासोन्मुख है। स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत विशिष्ट बालकों के विकास से संबंधित सभी विषयों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा विकासोन्मुख होती है। नेक्स्ट है विश्वसनीय वातावरण प्रदान करती है। चूँकि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालक को उसकी विशिष्टता को समायोजित करने में सहायता करती है और इस प्रकार से उसे एक विश्वसनीय वातावरण प्रदान करती है। फिर है नवीनीकरण को प्रोत्साहन। चूँकि विशिष्ट शिक्षा प्रयोगों पर आधारित है, अतः इसमें विशिष्ट बालक की शिक्षा के लिए नवीनीकरण को प्रोत्साहित
किया जाता है। जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज या जो भी नई नई टेक्निक्स होती हैं उन सबको विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत समाहित किया जाता है, चाहे वह स्पेशल एजुकेटर हों या और भी जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती हैं उन सब के लिए उन सबको विशिष्ट शिक्षा में का प्रयोग किया जाता है और नवीनीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर है दोनों प्रकार के बालकों के लिए कार्य करती है। दोनों प्रकार के बालक अर्थात विशिष्टता के क्षेत्र में प्रगति करने वाले बालक या किसी कमी के कारण पीछे रहने वाले बालक दोनों ही प्रकार के बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा कार्य करती है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा अपने क्षेत्र के अंतर्गत समस्त विशिष्टताओं को समाहित किए हुए है। ये किसी भी बालक की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती है, चूँकि विशिष्ट शिक्षा सभी की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या इन आवश्यकताओं की पूर्ति के भरसक प्रयत्नों में सदैव कार्यरत रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी पहुंच सार्वभौमिक है। तो ये थी विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं। आइए अब बात करते हैं हम विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य की। विशिष्ट शिक्षा, जैसे कि हम जानते हैं शिक्षा जो है वह उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, तो इसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षा के भी कुछ उद्देश्य जो हैं वह निर्धारित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत इसका जो पहला उद्देश्य है वह है विशिष्ट बालकों की क्षमता का पता लगाना। कक्षा में जितने भी प्रकार के विशिष्ट बालक हैं उन सभी की क्षमताओं का पता लगाना विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है, क्योंकि जब बालक की क्षमता का पता होगा उसी के अनुसार उस बालक को कार्य करवाया जा सकता है या उसी हिसाब से उसकी शिक्षा की व्यवस्था जो है वह की जा सकती है। नेक्स्ट है उनकी असमर्थता और कमजोरियों का पता लगाना। जिस प्रकार से विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य बालकों की क्षमता का पता लगाना है, उसी प्रकार से उस बालक की जो असमर्थता और कमज़ोरियां हैं, यानी कि उसकी जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं या उसकी जो वीकनेस हैं, उन सब का पता लगाना भी विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है। क्योंकि जब हमें बालक की डिसेबिलिटीज़ और उसकी वीकनेस के बारे में पता होगा तभी हम उन कमज़ोरियों को पहचान कर या उसकी उन असमर्थताओं को पहचान कर उन्हें दूर करने का उपाय करेंगे। और जब उसकी ये असमर्थता या कमज़ोरियों को हम दूर कर पाएंगे तभी उस बालक का जो संपूर्ण विकास है वह संभव हो पाएगा। नेक्स्ट है नियमित कक्षाओं में पढ़ने के अवसर प्रदान करना और मुख्य धारा से जोड़ना। देखिए, जो अक्षम बालक होते हैं उनके अंदर एक तरीके की हीन भावना होती है और उन्हें ये लगता है कि हम सामान्य बालकों से अलग हैं, क्या हम सामान्य बालकों की तरह कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। तो इसलिए जब इन बालकों को नियमित कक्षाओं में पढ़ने का अवसर मिलेगा तो उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा और वे इस आत्मविश्वास उत्पन्न होने के फलस्वरूप समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ने में सक्षम हो पाएंगे। तो विशिष्ट शिक्षा का ये उद्देश्य है कि वह विशेष बालकों को या असमर्थ बालकों को नियमित कक्षाओं में पढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। फिर है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जो है वह स्पेशल एजुकेशन बहुत ही सहायक होती है, क्योंकि जब हम उन बालकों की क्षमताओं का पता लगा लेंगे, उनकी असमर्थता और उनकी कमजोरियों का पता लगा लेंगे, उन्हें नियमित कक्षाओं में पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तभी उस बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जो है वह संभव हो पाएगा। उसके बाद में है उन्हें अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं को समझने के योग्य बनाना। देखिए, पहले तो अध्यापक जो है वह उस बालक की योग्यता और क्षमताओं को समझता है। विशिष्ट शिक्षा की अंतर्गत यहाँ पर दो बातें हैं। पहला है कि अध्यापक बालक की क्षमताओं और योग्यताओं का पता लगाए और दूसरा उस बालक को इस योग्य बनाए कि वह भी अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को समझ सके।
तो विशिष्ट शिक्षा का यह उद्देश्य है कि बालक को इस योग्य बनाना कि वह अपनी योग्यता एवं क्षमताओं को समझने में समर्थ हो पाए। उसके बाद में है अभिभावकों की भूमिका सुनिश्चित करना। विशिष्ट बालकों की शिक्षा और समायोजन में उनके अभिभावकों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए निर्देशन कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि या कई केसेस में ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ पर अभिभावक जो हैं वह अपने डिसेबल बालक की शिक्षा को लेकर उदासीन रहते हैं। वे सोचते हैं कि कौन इसे लेकर जाएगा, कौन इसे लेकर आएगा। तो इस प्रकार से अभिभावकों की जो विशिष्ट बालक हैं उनकी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो निर्देशन कार्यक्रम हैं उनकी व्यवस्था करके और इस प्रकार से अभिभावकों के अंदर एक जागरूकता लाई जाए, ताकि जो अभिभावक हैं वे भी अपने डिसेबल बालक की शिक्षा के लिए जागरूक हो सकें या उसके लिए प्रेरित हो सकें। तो इस प्रकार से अभिभावकों की भूमिका सुनिश्चित करना भी स्पेशल एजुकेशन का एक उद्देश्य है। फिर है बिना भेदभाव के शिक्षा के अवसर देना। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक विशिष्ट बालक तक शिक्षा के अवसर पहुंचाने में सहायता करना भी विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर है समायोजन में सहायता करना। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जो स्पेशल बच्चे हैं वे अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं, तो एक तरह से अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। दूसरे बच्चों के या सामान्य बच्चों के साथ में उन्हें मिक्स होने में या उनसे मिलने जुलने में उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से बालकों के समायोजन में स्पेशल एजुकेशन जो है वह सहायता करती है। नेक्स्ट है विद्यालय से समाज में सफल स्थानांतरण के लिए सहायता करना। देखिए, जब बच्चे को या स्पेशल जो चिल्ड्रन हैं उनको दूसरे बालकों के साथ में समायोजन करना आ जाता है या स्पेशल स्कूल में वह दूसरे बालकों के साथ समायोजित होना सीख लेता है, तभी उस बालक का समाज में भी सफल स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि वह समाज में भी लोगों से मिक्स होने में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं करेगा। तो विशिष्ट शिक्षा का यह उद्देश्य है कि विद्यालय से समाज में बालक का सफल स्थानांतरण करना। नेक्स्ट है समाज द्वारा उन्हें अपनाने तथा उनकी आवश्यकताओं को पहचानने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। विशिष्ट शिक्षा का यह उद्देश्य है कि जो अक्षम बालक हैं या जो डिसेबल बालक हैं उन्हें समाज द्वारा अपनाया जाए और उनकी आवश्यकताओं को पहचाने। जैसे कि वैसे तो दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन आया है, शिक्षा ने लोगों को काफ़ी जागरूक बनाया है, लेकिन फिर भी कई बार समाज में ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे बालकों को दया का पात्र समझा जाता है या उनके साथ सहानुभूति दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, सिर्फ आवश्यकता है उनकी ज़रूरत है उनकी आवश्यकताओं को पहचानने की। जैसे कि कोई भी डिसेबल, सपोज उदाहरण के लिए हमारी जितने भी सरकारी या गैर सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों के लिए रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं जिन्हें व्हील चेयर लेकर चलना होता है तो उनके रैंप के द्वारा उन्हें वहाँ पर जाने में दिक्कत महसूस ना हो। ये एक जो बहुत ही बेसिक चीज़ है ऐसे विकलांग व्यक्तियों के लिए, तो हम समाज की को यह ज़रूरत है कि वे ऐसी आवश्यकताओं के द्वारा ही उन विकलांग लोगों की सहायता करें। तो समाज को अपना ये दृष्टिकोण परिवर्तित करने की आवश्यकता है कि वे उन्हें दया का पात्र ना समझें, बल्कि उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए उनको पूरा करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है व्यावसायिक तथा रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना। व्यावसायिक तथा रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करके जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से
जोड़ा जा सकता है, और जब उनके पास में स्वयं का व्यवसाय या रोजगार होगा तभी वे देश की उन्नति में उनकी विशेषताओं का उपयोग हो पाएगा, तथा जब वे देश की उन्नति में सहायक होंगे तो समाज में उनके उस स्तर जो है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये थे विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अब हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता या नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अब विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों है या क्या ज़रूरत है विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता की, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह सर्वविदित है कि पिछड़े, बंद एवं प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान के लिए विशेष साधनों एवं सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जब बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती हैं कि उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखना आवश्यक हो जाता है, तब ये बालक सामान्य शिक्षण पद्धतियों एवं शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। एक प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले देश में जहां प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताओं व क्षमताओं का अधिकतम विकास मानवीय अधिकार माना जाता है, वही राष्ट्र, समाज, शिक्षकों व अभिभावकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि विभिन्न विशिष्टताओं वाले बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए। विशेष शिक्षा के संगठन तथा प्रसार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अनुभव की जाती है। तो आइए देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वह है विशेष शिक्षा की व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों की जो कक्षाएं होती हैं उनसे लाभ नहीं उठा पाते हैं, अतः उनके लिए विशेष शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों एवं शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यदि उनकी ओर ध्यान न दिया जाए तो वे समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इसलिए विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। देखिए, जब हम विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्षा में अध्ययन करवाते हैं तो वे, क्योंकि उनकी विशिष्ट बालक जो हैं वे सामान्य बालकों से तो अलग होते ही हैं, बल्कि वे एक दूसरे से भी बहुत अलग होते हैं। चूँकि वे एक दूसरे से इतने अलग होते हैं इसलिए उनकी शैक्षणिक आवश्यकताएं भी पूरी अलग होती हैं। तो इन शैक्षणिक आवश्यकताओं को हम सामान्य कक्षाओं में सामान्य विद्यार्थियों के साथ में पूरी नहीं कर सकते हैं, और अब जब उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा या उनकी जो अलग शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं किया जाएगा तो ये बालक जो हैं वे निरस्ता का अनुभव करेंगे और कक्षा के लिए वे समस्यात्मक बालक बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई नेत्रहीन बालक है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की पुस्तकों की आवश्यकता है तो वह हमें उपलब्ध करवानी होगी, जबकि विशिष्ट स्पेशल स्कूल में हम उसे ये अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ पर उसके लिए अलग से उसी क्लास में ये अवेलेबल करवाना जो है वह संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनकी आवश्यकता को अनुभव किया गया है। फिर है विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने की आवश्यकता। जैसा कि हम जानते हैं, मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग बालक परिवार एवं समाज में समायोजित होने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदि इन बालकों पर ध्यान न दिया जाए तो ये बालक कुंठा तथा भग्नाशा से ग्रसित होकर मानसिक दृष्टि से रोगी हो जाएंगे और समाज के ऊपर बोझ बन जाएंगे। अतः उन्हें विशेष शिक्षा देकर उनमें आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। नेक्स्ट है समायोजन की आवश्यकता। विशिष्ट शिक्षा अभिभावकों, शिक्षकों तथा शैक्षिक प्रबंधकों को विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करती है। इसके द्वारा विशिष्ट बालक समाज में समायोजन स्थापित कर लेते हैं। ये बात सही है कि जब हम जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं या अक्षम बालक हैं उनकी आवश्यकताओं को जब हम समझ लेंगे तो अपने आप ही हम जब उनकी समस्याओं को समझेंगे तभी उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, और उनकी जब ये कठिनाइयाँ या उनके शिक्षा के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें अगर हम दूर कर पाएंगे तभी वे बालक जो हैं समाज में समायोजित हो पाएंगे। उसके बाद में है विशिष्ट योग्यताओं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता।
चूँकि विशिष्ट बालकों की शैक्षिक, सामाजिक और शारीरिक आवश्यकताएं सामान्य बालकों से भिन्न होती हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। चूँकि उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, तो इसलिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुसार विकास की आवश्यकता। विशिष्ट बालक अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार विकास कर सकें, इसके लिए भी हमें स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। देखिए, हर विशिष्ट बालक की अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और हर बालक अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही सीखता है। तो जब वह अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता और योग्यता और क्षमताओं के अनुसार सीखता है, तो उसके लिए अपने आप ही हमें अलग से जो है स्पेशल स्कूल्स का अरेंजमेंट करना होगा और तभी इन स्पेशल एजुकेशन के द्वारा ही इस प्रकार के बालकों की योग्यता और क्षमताओं का विकास जो है वह संभव हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कार्य एवं अध्ययन के प्रति प्रेरित करने हेतु विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता। विशिष्ट रूप से बाधित बालकों हेतु स्पेशल जो क्लासेस होती हैं वे आवश्यक है, क्योंकि ऐसे बालकों को विशिष्ट विधियों एवं प्रविधियों के माध्यम से शिक्षा देना आवश्यक होता है। उसके बाद में है विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में चयन हेतु आवश्यक। जैसा कि हम जानते हैं, जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के जो NGOs हैं या जो भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था हैं, उनमें प्रवेश के लिए भी उन्हें स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था में उन्हें चयनित किया जाता है। इससे बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य करने एवं व्यवसाय प्राप्त हो जाता है। इसके लिए भी विशिष्ट शिक्षा जो है वह आवश्यक होती है। फिर है सामान्य कक्षाओं में आने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु आवश्यक। सामान्य कक्षाओं में आने वाली समस्याएं, चाहे वह शिक्षक से संबंधित हो या बालकों से, इन समस्याओं को कम करने के लिए भी विशिष्ट शिक्षा जो है वह आवश्यक होती है। फिर है नेत्रहीन बालकों हेतु आवश्यक। नेत्रहीन बालकों हेतु भी विशिष्ट शिक्षा अति आवश्यक एवं उपयोगी है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत पूर्ण रूप से नेत्रहीन बालकों के लिए ब्रेल या इससे संबंधित संसाधन उपलब्ध कराना, उन्हें यात्रा के माध्यम से प्रशिक्षण एवं विचार विमर्श द्वारा समझाना आदि स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से ही संभव है। फिर है विशेष कार्य क्षेत्र में कुशलता हेतु। सामान्य शिक्षण संस्थाओं में जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनकी सामाजिक कुप्रबंध जो है उनमें उग्र रूप से पाया जाता है, क्योंकि उन पर कार्य का बोझ नहीं होता है या वे कार्य शीघ्र समाप्त कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका व्यक्तिगत व्यवहार जो है वह स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। अतः इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है और बालक को विशेष कार्य क्षेत्र में कुशलता प्रदान करने के लिए भी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये थी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।